नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यायस्वर। आज हम बात करते हैं रायगढ़ के नगरपालिक निगम के कार्यप्रणाली पर संदेह उत्पन्न होता है। सूत्रों की माने तो नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी सिर्फ उन्हीं का साथ देते हैं जिनके पास लक्ष्मी माता यानी धन रहता है, क्योंकि नगर निगम के नुमाइंदे इस अवैध बिल्डिंग पर नोटिस के बाद नोटिस का खेल खेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज दिनांक तक इस बिल्डिंग को हाथ लगाने से भी डरते हैं। बताना चाहते हैं कि यह श्याम टाकीज स्थित लाइन की दुकानें जो महिला कॉलेज के अंदर अवैध निर्माण कर रहे हैं, यह बिल्डिंग है। वहीं बताना चाहते हैं कि इस बिल्डिंग की शिकायत प्रिंसिपल ने स्वयं लिखित में दी थी। उसके बाद से इस स्थल पर जाकर कार्य तो रुकवा दिया गया, लेकिन इसको तोड़ने की किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं उस समय नगर निगम के आयुक्त की माने तो उनका एक ही जवाब था कि वर्तमान में आचार संहिता लगी हुई है और उसके बाद यह कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह बताना जरूरी है कि उस समय विधानसभा का माहौल था और वर्तमान में लोकसभा चुनाव का माहौल है और आज फिर धारा 144 प्रभावशील है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब किसी गरीब की शिकायत नगर निगम में पहुंचती है, उस समय नगर निगम के अधिकारी हों या नुमाइंदे तत्काल एक्टिव हो जाते हैं और उस गरीब व्यक्ति के मकान को ढहाने पहुंच जाते हैं। लेकिन जब भी बात पैसे वालों की आती है, तब उन्हें लगता है कि सांप सूंघ गया है, क्योंकि बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं, उनके पास पैसा है और रुतबे हैं। अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो ये पैसे वाले लोग ऊपर तक जाएंगे और अपनी पहुंच का फायदा उठाकर इन्हें किसी न किसी प्रकार से दबाव में ले आएंगे। इस कारण नगर निगम के अधिकारी भी अपना उल्लू सीधा करते हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई से बचते नजर आते हैं। लेकिन अगर नगर निगम की माने तो जब भी किसी गरीब व्यक्ति के घर की शिकायत होती है, कोई सीढ़ी बना रहा होता है या अपने घर का कोई मरम्मत कार्य कर रहा होता है, उस समय अगर कोई शिकायत करता है तो नगर निगम बिना समय गंवाए मौके पर पहुंचती है और अपने पद का उपयोग करती है, रुतबा दिखाती है कि नगर निगम आज भी एक्टिव है और इन छोटे मोटे लोगों को कार्रवाई करके डराने का प्रयास करती है। उससे एक बात तो तय है कि इन गरीबों के ऊपर ही निगम कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि गरीब हैं, ऊपर तक नहीं जा सकते, पैसा नहीं है जिससे ये ऊपर तक कुछ कार्रवाई नहीं करवा सकते। इसलिए नगर निगम के लोग ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके कहीं न कहीं अपनी ही पीठ थपथपाते रहते हैं, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी कार्रवाइयों का बखान स्वयं नगर निगम के अधिकारी अपने मुंह से करते हैं और बड़ी बड़ी कार्रवाई का दावा करते हैं। लेकिन जब हम धरातल पर पहुंचते हैं तो धरातल इससे ठीक विपरीत नजर आता है, क्योंकि जब भी किसी बड़े पैसे वाले की बात आती है, तब ये तोड़ू दस्ता एक्टिव नहीं हो पाता। ये अपने उच्च अधिकारियों के आदेश का इंतजार करता है, लेकिन उच्च अधिकारी कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव में तोड़ने का आदेश नहीं देते, बल्कि नोटिस का खेल खेलते हैं। और सब जानते हैं कि जब भी नोटिस का खेल खेला होता है, उस समय कहीं न कहीं हस्तक्षेप हो ही जाता है और अंततः निष्कर्ष यह निकलता है कि उन बड़े लोगों का आशियाना टूटने से बच जाता है, भले ही वह अवैध हो, चाहे पूरा कब्जा हो या किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो। अतिक्रमण करने का शायद उन्हीं को अधिकार है, गरीबों को किसी प्रकार का अधिकार शायद नगर निगम ने दिया ही नहीं है। सर बताइएगा, यहाँ पे आप कार्रवाई के लिए आए हैं, कहाँ का मामला है, क्या चीज़? वार्ड क्रमांक 14 में एक गली है, कुंदरू गली जिसको सभी बोल रहे हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा पूरी गली को अतिक्रमित किया जा रहा था। इस संदर्भ में लगातार शिकायत प्राप्त हो रहा था, तो कल हमारे द्वारा विजिट किया गया और इनको मौखिक रूप से सूचना दिया गया था, लेकिन इनके द्वारा कार्य को लगातार जारी रखा गया, जिस कारण से हमारे द्वारा आज इसको हटा दिया गया। और शहर में अन्य जगह में भी इस तरह की शिकायत प्राप्त होने पर हमारे द्वारा कार्रवाई लगातार की जा रही है। आज वार्ड क्रमांक 14 है, साथ ही अदर वार्ड में भी हमारे द्वारा कार्रवाई कर रहे हैं।
गर्ल्स कॉलेज में पिछली बार प्रिंसिपल ने लिखित शिकायत दिया था कि अतिक्रमण हो रहा है, 3 बार नोटिस देने के बाद आज तक नहीं टूटा है, इसमें क्या कारण है? इसके बारे में मुझे विशेष जानकारी तो नहीं है, लेकिन आप नगर पालिक निगम के कमिश्नर से जब्ती शायद आप ही के द्वारा किया गया था वहाँ पे सामान। जब्ती कार्रवाई की गई थी, नोटिस भी विधिवत जो है जारी की गई है और प्रकरण जो है अभी कमिश्नर सर के